आप सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। इंस्ट्रूमेंटेशन तृतीय वर्ष का ये जो सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर्स, इसके अंदर हम एक और विशेष टॉपिक आज लेने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये बेसिकली हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। शेष रहे जो हमारे इंस्ट्रक्शन के क्लासिफिकेशन है उनको हम यहाँ और अगले लेक्चर में कवर कर रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन में, वो इंस्ट्रक्शन की क्लासिफिकेशन है ब्रांचिंग और मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस 8085 में। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में कंप्यूटर विभाग में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन है, आप जानते हैं कि 8085 एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है जिसमें हम लोग जो भी कोड लिखते हैं वो इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं। आप सीख चुके हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन की लेंथ क्या होती है, इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड, ऑपरेंड, ये सब क्या होते हैं। तो अब जो हम सीख रहे हैं वो है कि इंस्ट्रक्शंस के कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इस श्रेणी में हम लोग पिछली बार सीख चुके हैं कि सी भाषा में 8085 में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कई श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। आप देखेंगे तो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, इंटेल 8085 हैज़ अ वेरी एनरिच्ड इंस्ट्रक्शन सेट। ये स्लाइड हमने अपने पिछले लेक्चर में भी कवर की थी, यहाँ दोबारा इसलिए डाली है ताकि आप लोगों का रिकॉल हो सके कि हमारी जो 8085 है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, उसमें इंस्ट्रक्शंस का कितना बड़ा रिच सेट है। वैराइटीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस इट कैन एग्जीक्यूट, ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। यानी इन सभी इंस्ट्रक्शंस को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। सबसे पहली श्रेणी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस, दूसरी श्रेणी अर्थमेटिक यानी गणितीय इंस्ट्रक्शंस, और तीसरी श्रेणी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस यानी तार्किक इंस्ट्रक्शंस। आज हम जो दो और श्रेणियाँ पढ़ने जा रहे हैं वो हैं मशीन कंट्रोल और साथ के साथ जो है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। तो कुल मिलाकर आप देखें तो 246 ऑपकोड टोटल हैं और नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन टाइप्स हैं 66 और उनके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं, सबसे पहली श्रेणी जो हमारी है आज जो हम कवर कर रहे हैं, ये लिखी हुई है, द फॉलोइंग लिस्ट शोज़ द लिस्ट ऑफ ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस विथ देयर मीनिंग। हम लोग जो है द्वितीय वर्ष में सी भाषा पढ़ चुके हैं, वहाँ हमने सीखा था कि ब्रांचिंग क्या होती है। ब्रांचिंग का अर्थ है कि जब भी किसी कथन में कोई निर्णय लिया ना जाना हो, यानी यदि शब्द का इस्तेमाल हो और शाखाओं में बांटा जाना हो, तब हम इन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं। तो ब्रांचिंग मतलब यदि ऐसा है तो ऐसा कर दो और यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा कर दो। तो ये ब्रांच यानी शाखाओं में बंटना ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस कहलाता है। और ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस में जो सबसे पहला हमारा जो इंस्ट्रक्शन है जिसका ऑपकोड है JMP। JMP बेसिकली इसका मीनिंग है जंप अनकंडीशनली। ये एक 16 बिट एड्रेस इसका ऑपरेंड बनता है और इसका जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है हम पढ़ते हैं तो, द प्रोग्राम सीक्वेंस इज़ ट्रांसफर्ड टू मेमोरी एड्रेस गिवन इन द ऑपरेंड। जो हमारा प्रोग्राम का सीक्वेंस है वो बेसिकली हमारी जो एड्रेस ऑपरेंड में दी गई है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, तो जंप हो जाता है, और ये जंप अनकंडीशनल फॉर्म में होता है। अब अनकंडीशनल का मतलब है बिना शर्त के, और यदि कंडीशनल होता है तो उसमें शर्त भी लगती है। तो ये अनकंडीशनल में तो केवल एक इंस्ट्रक्शन है JMP यानी जंप। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जंप कंडीशनली, इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो आप पढ़ रहे हैं वो है JC, जिसका मीनिंग है, डिस्क्रिप्शन है, जंप ऑन कैरी। और इस अवस्था में जो आपका फ्लैग स्टेटस है वो है CY = 1, यानी कि अगर CY = 1 है तभी हमारा JC यानी जंप ऑन कैरी काम करेगा। इसका हम अगर आगे एक्सप्लेनेशन देखें, द प्रोग्राम सीक्वेंस इज़ ट्रांसफर्ड टू मेमोरी एड्रेस गिवन इन द ऑपरेंड बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड फ्लैग ऑफ PSW। तो ये हमारा एक स्पेशल रजिस्टर होता है जिसके स्टेटस रजिस्टर कहते हैं, और ये PSW जो हमारा फ्लैग है उसके अंदर जिस तरह से फ्लैग स्पेसिफाई होगा
उसी हिसाब से हमारा कंडीशन सेट होगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अगर सी वाई फ्लैग स्टेटस 1 है तो उस कंडीशन में जे सी यानी जंप ऑन कैरी काम करेगा। इसी तरह से दूसरा है जे एन सी जंप ऑन नो कैरी। इस कंडीशन में सी वाई फ्लैग का जो स्टेटस है वो ज़ीरो होना आवश्यक है, तब हम जे एन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जब कोई कैरी ना हो तब जंप करो। तो यानी कि जे सी का मतलब है जब कैरी हो तब जंप करो, और जे एन सी का मतलब है जब कैरी जनरेट नहीं हुई है तब आप जंप करो। और नॉर्मली लिखा हुआ है जे पी जंप ऑन पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है तभी जंप करना है, और इस अवस्था में जो हमारा फ्लैग स्टेटस है उसमें एस का मान 0 होना चाहिए। इसी तरह जे एम यानी जंप ऑन माइनस, इस अवस्था में एस का मान, एस जो फ्लैग होता है उसका मान 1 होना चाहिए। हम पढ़ चुके हैं कि हमारे PSW फ्लैग के बारे में कि भाई 8 बिट उसमें होते हैं और हर बिट का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, जैसे Z यानी ज़ीरो फ्लैग, एस साइन फ्लैग, कैरी, CY, ये सब फ्लैग्स का अगर पर्टिकुलर मान सेट है तो ही हमारे इंस्ट्रक्शंस काम करेंगे। तो जे एम मतलब जंप ऑन माइनस, इस अवस्था में एस फ्लैग का मान 1 होना चाहिए। इसी तरह जे जेड जब रिजल्ट 0 आता है जंप ऑन 0, इस कंडीशन में जेड फ्लैग का मान 1 होना चाहिए। इसी तरह जे एन जेड जंप ऑन नो 0, इस अवस्था में जेड का मान 0 होना चाहिए। इसी तरह जे पी ई जंप ऑन पैरिटी इवन, जे पी ई यानी इवन पैरिटी, जब इवन पैरिटी हो तभी जंप करना है। इस कंडीशन में हमारा पी का मान 1 होना चाहिए, पैरिटी फ्लैग का मान। और नेक्स्ट है जे पी ओ यानी ऑड पैरिटी, तो जंप ऑन ऑड पैरिटी, इस अवस्था में हमारा पी फ्लैग का नाम जो है 0 होना चाहिए। तो ये आपने पढ़े कुछ ब्रांचिंग स्टेटमेंट जिसमें अनकंडीशनल होता है JMP, और कंडीशनल बहुत सारे होते हैं जो आपने अभी नीचे पढ़े। चलते हैं कुछ और कवर करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं अनकंडीशनल सब रूटीन कॉल। तो ये बेसिकली आपका जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम सीखेंगे कुछ और हमारे इंस्ट्रक्शन टाइप्स, जिसमें सब रूटीन और स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सब रूटीन है उससे रिलेटेड कुछ आपके ऑपकोड्स जनरेट हुए हैं, ये भी ब्रांचिंग के अंदर आता है। तो ये है अनकंडीशनल सब रूटीन। ठीक है, सब रूटीन कॉल आप अगली स्लाइड में हमें पढ़ेंगे, अगले जो हमारा लेक्चर है उसमें सीखेंगे कि सब रूटीन कॉल क्या होता है। तो जंप ऑन अनकंडीशनल सब रूटीन, इसके अंदर जो ऑपकोड्स हैं, सबसे पहला CC कॉल ऑन कैरी। इस कंडीशन में हमारा CY जो फ्लैग है उसका स्टेटस या मान 1 होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन यदि देखें तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड टू मेमोरी एड्रेस गिवन इन ऑपरेंड बिफोर ट्रांसफरिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर कॉल इज़ पुश्ड ऑन द स्टैक। तो ये बेसिकली आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम अगला वीडियो लेक्चर सीखेंगे, जहाँ स्टैक रिलेटेड और सब रूटीन रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार पुनः इसको पढ़ लेता हूँ। प्रोग्राम सीक्वेंस इज़ ट्रांसफर्ड टू मेमोरी एड्रेस गिवन इन ऑपरेंड, यानी कि जो प्रोग्राम का सीक्वेंस है, जैसे हमारे ऊपर के इंस्ट्रक्शंस में वो ट्रांसफ़र होता है हमारे ऑपरेंड में दिए गए एड्रेस में, बिफोर ट्रांसफरिंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये तभी होगा बिफोर ट्रांसफरिंग, ये ट्रांसफ़र करने से पहले द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर कॉल इज़ पुश्ड ऑन द स्टैक, यानी कि सबसे पहला काम होता है जो स्टैक है हमारा, वो हम आगे सीखेंगे, उस पर जब कॉल पुश कर दिया जाता है और एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पुश कर दी जाती है, उसके बाद ही हमारा जो ये है अनकंडीशनल सब रूटीन कॉल जनरेट होता है, और ऑपरेंड में दी गई एड्रेस पर ये बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाता है प्रोग्राम सीक्वेंस। तो यह CC आपने पढ़ा कॉल ऑन कैरी, यह है CY 1 होना चाहिए। इसी तरह CNC कॉल ऑन नो कैरी, इस कंडीशन में C1 का मान 0 होना चाहिए। CP यानी कॉल ऑन पॉजिटिव, इस कंडीशन में S का मान 0 होना चाहिए, और कॉल ऑन नेगेटिव यानी माइनस पे S का मान 1 होना चाहिए। इसी तरह कॉल ऑन 0 CZ, Z का मान 1 होना चाहिए, और CNZ कॉल ऑन नो 0, इस अवस्था में Z का मान 0 होना चाहिए। इसी तरह CPE, आप यदि गौर से देखेंगे तो जो पिछली स्लाइड थी एज इट इज़ ये स्लाइड सेम टू सेम है, सिर्फ वहाँ जंप था, यहाँ पे कॉल है। तो CPE यानी कि कॉल ऑन पैरिटी इवन, और CPO कॉल ऑन पैरिटी ऑड। पैरिटी इवन में P का मान 1 होना चाहिए और पैरिटी ऑड में P का मान 0 होना चाहिए।
इसी तरह एक और कथन है, आप आखिरी में देखें तो ये कहलाता है RTE यानी रिटर्न। तो ये बेसिकली इसका कोई ऑपरेंड नहीं होता है, ये सिंपल एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। और RTE का मतलब है रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन अनकंडीशनली। तो यहाँ अनकंडीशनल सब रूटीन की बात हो रही है। जिस तरह से आप कॉल कर रहे हैं, उस कॉल के लिए आप लास्ट में RET लिखेंगे तो अपने आप रिटर्न हो जाएगा सब रूटीन हमारा। सो द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब रूटीन टू द कॉलिंग प्रोग्राम। तो यहाँ आप सीखें कि सब रूटीन क्या होता है, हमारे प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है जो प्रोग्राम की समाप्ति के बाद नीचे दिया गया होता है। तो वहाँ पर जब हम कोई कॉल करते हैं चीज़, तो वहाँ से रिटर्न होनी आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब रूटीन टू कॉलिंग प्रोग्राम। कुछ और यहाँ पर हैं, जब हमें सब रूटीन को कंडीशनली कॉल करना हो। कंडीशनल में बेसिकली देखिए सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो है RC यानी रिटर्न ऑन कैरी। ये रिटर्न हो रहा है, यानी हर जगह अभी आपको रिटर्न 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 मिलेगा। जैसे पहले जंप जंप मिला था, फिर उसके बाद कॉल कॉल मिला था, अब आपको रिटर्न रिटर्न मिलेगा। और सारी चीज़ें जो हैं सेम टू सेम वही हैं। तो RC यानी रिटर्न ऑन कैरी, इस कंडीशन में CY का मान 1 होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन है प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब रूटीन टू कॉलिंग प्रोग्राम based on specified flag of the PSW and the program executions began at new address। यहाँ पर जब भी बात होती है रिटर्न की, तो ये बेसिकली प्रोग्राम सीक्वेंस हमारा ट्रांसफ़र होता है और शुरुआत हमेशा नए एड्रेस से होती है। और ये तभी होता है जब हमारे PSW में स्पेसिफाइड मान फिक्स दिए होंगे। जैसे CY का मान 1 होगा तभी RC काम करेगा। इसी तरह RNC रिटर्न ऑन नो कैरी, जिसमें CY का मान 0 होना चाहिए। RP रिटर्न ऑन पॉजिटिव, S का मान 0 होना चाहिए। RM रिटर्न ऑन माइनस, S का मान 1 होना चाहिए। RZ रिटर्न ऑन 0, Z का मान 1 होना चाहिए। RNZ रिटर्न ऑन नो ज़ीरो, Z का मान 0 होना चाहिए। RPE रिटर्न ऑन पैरिटी इवन, P का मान 1 होना चाहिए। और RPO रिटर्न ऑन पैरिटी ऑड, P का मान 0 होना चाहिए। और यहाँ पर एक और, जैसे हमारे पास पीछे था RET रिटर्न, वो अनकंडीशनल के लिए था। अब कंडीशनल सब रूटीन के लिए हमारे पास है यहाँ पर PCHL। तो यहाँ पर PCHL का मतलब है लोड द प्रोग्राम काउंटर विथ HL कंटेंट्स। प्रोग्राम काउंटर और HL, यानी PC का मान है प्रोग्राम काउंटर और HL का मान है HL पेयर जो आप पढ़ चुके हैं। तो लोड द प्रोग्राम काउंटर विथ HL कंटेंट्स, द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर H and L आर कॉपीड इनटू प्रोग्राम काउंटर। The counters of H are placed at higher order bytes and the contents of L are placed at lower order bytes। तो ये आपने पढ़े कुछ ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में। और ये अंतिम श्रेणी है हमारी, जिसमें है आज के लेक्चर में द मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस काफ़ी होते हैं जो हमारे बेसिकली मशीन को कंट्रोल करने के काम में आते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन है NOP, इसका कोई ऑपरेंड नहीं है। आप देखेंगे तो मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस सारे के सारे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इनमें कोई ऑपरेंड नहीं होता है, सबके आगे नन 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 लिखा हुआ है। देखिए तो यहाँ NOP मतलब नो ऑपरेशन। तो नो ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड i.e. द इंस्ट्रक्शन इज़ फैच्ड एंड डिकोडेड ओनली। जब NOP करते हैं तो केवल इंस्ट्रक्शन फैच होता है और डिकोड होता है। इसी तरह HLT, ये आपको याद हो तो हम हर प्रोग्राम के अंत में लिखते हैं हॉल्ट एंड एंटर वेट स्टेट। हॉल्ट यानी कि रुक जाओ और वेट स्टेट में चले जाओ। द CPU फिनिश एग्जीक्यूशन द करंट इंस्ट्रक्शन एंड स्टॉप्स फर्दर एग्जीक्यूशन। एन इंटरप्ट और रीसेट इज़ नेसेसरी टू एग्जिट फ्रॉम द हॉल्ट स्टेट, यानी कि जब भी हॉल्ट स्टेट से आपको बाहर आना है तो कोई इंटरप्ट या रीसेट करना आवश्यक होता है। इसी तरह नेक्स्ट है DI डिसेबल इंटरप्ट्स। द इंटरप्ट्स इनेबल फ्लिप फ्लॉप is reset and all the interrupts are disabled except trap। आप जानते हैं कि ट्रैप की जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और उसको हैंडल करने का अलग तरीका होता है, लेकिन DI से जो बाकी सभी फ्लिप फ्लॉप्स हैं या बाकी सभी जो इंटरप्ट्स हैं वो डिसेबल हो जाते हैं। इसी तरह EI यानी इनेबल इंटरप्ट्स, द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप, द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप इज सेट एंड ऑल द इंटरप्ट्स आर इनेबल्ड। इसी तरह से नेक्स्ट है रिम और सिम। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, रिम और सिम। रिम का मतलब है रीड इंटरप्ट मास्क और सिम का मतलब है सेट इंटरप्ट मास्क। तो रिम बेसिकली क्या करता है, द इंस्ट्रक्शन इज़ यूज्ड टू रीड द स्टेटस ऑफ इंटरप्ट्स 7.5, 6.5, 5.5 एंड रीड सीरियल डेटा इनपुट बिट। तो बेसिकली रिम क्या करता है
ये क्या करता है, ये बेसिकली स्टेटस जानता है कि RST 7.5, 6.5 और 5.5 का क्या स्टेटस है। साथ ही ये रीड करता है सीरियल डेटा इनपुट बिट को। उसी तरह सिम का मतलब है सेट इंटरप्ट मास्क। द इंस्ट्रक्शन इज यूज टू इम्प्लीमेंट द इंटरप्ट्स 7.5, 6.5, 5.5 एंड सीरियल डेटा आउटपुट। तो रिम सीरियल डेटा इनपुट पे काम करता है, सिम सीरियल डेटा आउटपुट पे काम करता है। रिम बेसिकली स्टेटस चेक करता है इन सबका, और सिम बेसिकली इनको इम्प्लीमेंट करता है। तो ये बेसिकली मशीन इंस्ट्रक्शंस थे। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम बाकी बचे हुए क्लासिफिकेशंस को देखेंगे।